जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज। जी हां, आवाज बंगाल की आपके साथ भी और आपके पास भी। तो जैसा कि आपने देखा होगा सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से कि किस तरह जो टीएमसी नेता जो है रूपेश यादव जी ने उस मुद्दे को लेकर हम उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि ये भाजपा का डर है जो सेना द्वारा जो है वहां पे कोलकाता में जो पंडाल है, जो आंदोलन का जो किया गया था, सीएम ममता बनर्जी कहा, उन्होंने अपने एक मन से कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मन से कहा था कि जिस तरह बंगालियों के साथ भेदभाव हो रहा है, जगह जगह पे उन लोगों को बंगला बोलने पर कहीं पे मारा भी जा रहा है, उसी को लेकर उन्होंने कहा था सीएम ममता बनर्जी ने कि हर जगह पे टीएमसी द्वारा जो है आंदोलन किया जाएगा। और ठीक कोलकाता के गांधी स्टेडियम के पास एक आंदोलन सभा यानी कि पंडाल बनाया गया था, वहां पे कल सेना द्वारा जो है खुला दिया गया। उसी को लेकर बड़ी मुद्दा, बड़ी राजनीति पे सवाल उठ रहा है। और हमने जब रूपेश यादव जी से बात की तो उन्होंने कहा था कि ये इसके पीछे जो है सेना का हाथ नहीं बल्कि भाजपा का हाथ है। और उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा था कि इस बार जो इलेक्शन 2026 का है, भाजपा डर गई है। तो उसको उसी को देखते हुए, जी हां, उसी को देखते हुए आज इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के मंडल 1 अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री यानी कि शमशेर सिंह जी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस टीएमसी जो आरोप लगाए हैं उस पे इनका क्या कहना है। सर, सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से धन्यवाद। जैसा कि कोलकाता में गांधी स्टेडियम के पास एक सभा लगाया गया था, मंच बनाया गया था, जिसको सेना द्वारा जो हटा दिया गया, वहाँ पे खुद ममता बनर्जी जो है वहाँ प्रेजेंट हुई थी। और ये सीधा सीधा आरोप खुद सीएम ममता बनर्जी भी लगा रही है और रानीगंज के टाउन टीएमसी अध्यक्ष रूपेश यादव जी भी ने कहा है कि इसका पीछे भाजपा का हाथ है। देखिए, ऐसा है कि साफ स्पष्ट भाषा में झूठ बोलना, ये किसी अगर राजनीतिक दल से अगर सीखना है तो तृणमूल से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। चाहे उसकी सुप्रीमो इस प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी हो और उन्हीं का अनुसरण करते हुए चाहे तृणमूल के जितने भी नेता हों। ये जो गांधी जी के प्रतिमा के समीप ये जो जगह है, ये जगह जो है कि सेना का ही जगह है। और किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी संगठन को कार्यक्रम करने के लिए सेना के अपने अधिकार में 3 दिन का समय है। इसको उस ग्राउंड को यूज करने के लिए कोई भी राजनीतिक मंच के तौर पर या किसी भी अनुष्ठान के लिए उसका 3 दिन का परमिशन होता है। उतना कलकत्ता में जो सेना के उच्च अधिकारी हैं उनके अख्तियार में है कि वो 3 दिन के लिए अपने ऑफिस के स्तर से उसको दे सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगस्त महीने से जो ये धरना मंच गांधी जी की प्रतिमा के समीप जो कलकत्ता मैदान एरिया में जो तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया, ये लगातार 1 महीने तक चला। और सेना के अधिकारियों ने जो आयोजक थे उनको और संबंधित जो लोकल थाना है उसको अवगत करा दिया कि भाई अब इससे ज़्यादा जो परमिशन हम लोग नहीं दे सकते। 3 दिन का अख्तियार था, आप लोगों ने लगातार इसको 1 महीने तक टाना। अब इसको आप लोग बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग खोलने पर इसको बाध्य होंगे। क्योंकि 3 दिन के बाद का जो परमिशन होता है वो सीधे जो है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से लिया जाता है। उसका अख्तियार अब सेना के उन अधिकारियों के पास नहीं होता है। तो चूंकि तृणमूल कांग्रेस के लोग डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन भी नहीं लेंगे और झूठ तो इनको सदा सर्वदा कहना ही है, तो ये लोग अब झूठा कुप्रचार कर रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी तृणमूल सुप्रीमो भी कहिए और प्रदेश की मुख्यमंत्री कहिए और उनके जितने अनुसरण करने वाले लोग हैं, इस तरह का झूठा और मिथ्या प्रचार ये लोग करते आए हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जमीन से जुड़ा जितना भी मामला है उसमें जितनी बड़ी धांधली होनी चाहिए, इस तृणमूल के शासनकाल में जमीन से जुड़े मामलों पर उतनी बड़ी धांधली पश्चिम बंगाल में हुई। मैंने कहा जाए कि जमीन के जितने भी इलीगल काम हो रहा है उसमें सबसे बड़ा अगर इलीगल काम जमीन का हुआ है तो इस तृणमूल के शासनकाल में हुआ है। देखिए, ये आरोप है शमशेर सिंह जी का, भाजपा नेता जो है, इन्होंने कहा है साफ अल्फाजों पे कि अभी भी बंगाल में जितने भी जमीन माफिया, भू माफिया जो है ये तृणमूल कांग्रेस के अंदर में रह के काम करते या उनके पार्टी खुद कर रही है, इनका आरोप है। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कहा जाता है ना कि किसी भी मुद्दे को
के अंदर जो ना गहराई तक का जाना चाहिए, कुछ राज खुलती है और आज भी एक राज खुला है। मैं बताता चलूं कि शमशेर सिंह जी ने कहा है कि जहां पे सभा हो रहा है वहां का प्रोसेस है 2 से 3 दिन तक का ऑर्डर लेकर वहां पे मंच लगाना, और वो काफी दिनों से है सर ना, वो 1 महीने से 1 महीने से चल रहा है। इनका कहना है कि 1 महीने से चल रहा है, लगभग 1 महीने से ही चल रहा है। सरकारी प्रोसेस है कि 2 से 3 दिन मैंने 3 दिन वहाँ के जो सेना के अधिकारी हैं उनके पास ये क्षमता है कि 3 दिन तक का वो अपने स्तर से परमिशन दे सकते हैं। लेकिन एक बार वहाँ सामियाना लगाने के बाद, धरना मंच बनाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने समझ लिया कि अब यहाँ से हमको हटना ही नहीं है, लगातार कार्यक्रम चलाना है। कार्यक्रम और आंदोलन चलाने के लिए किसी को कोई बाधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान करके चलती है। लेकिन चूंकि तृणमूल कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नहीं मानती है, आप सभी लोग अवगत होंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कभी कभी राज्यपाल को नहीं मानती हैं, कभी सेना को नहीं मानती हैं, कभी कोर्ट के निर्णय को नहीं मानती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानती हैं। सारा ऐसा वो ट्रीट करती हैं जैसे बंगाल कोई एक अलग देश हो। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। अगर देखा जाए तो हम वो वीडियो आपको जरूर दिखलाएंगे अपने सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से कि सीएम ममता बनर्जी ने उन्होंने ये भी कहा था, कही थी कि सेना का जो है मान सम्मान करते हैं, मगर सेना का कोई दोष नहीं है इसमें। ये जो पिंडाल को खोला जा रहा है, सेना का कोई दोष नहीं है, इसके पीछे भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है, मतलब भाजपा का हाथ है। सीधा आरोप वो लगाई है। वो तो जो है आरोप लगाने की जो है कि महारत उनको हासिल है। जिस प्रकार का भी आरोप, देखिए अभी 2 दिन पहले उनकी एक सांसद है महुआ मित्रा, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का सिर काट करके प्रधानमंत्री के टेबल पर रख देना चाहिए। और बिहार में अभी दरभंगा में कुछ दिन पहले एक नेता ने जो है, कांग्रेस के नेता ने इतने माने गंदे शब्दों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माता पर आपत्तिजनक और गाली गलौज किया। जो माता जिनका निधन हो चुका है उनके ऊपर इस तरह का गाली गलौज किया। तो ममता बनर्जी जी, मैंने भी सुना था ये बयान कि उन्होंने कहा कि ये सेना की कार्रवाई नहीं है, सेना को कह करके भाजपा ने यह कार्रवाई की। सरासर गलत आरोप माननीय मुख्यमंत्री का है और इस तरह का आरोप लगाने में माननीय मुख्यमंत्री को महारत हासिल है। जैसा कि सर बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा को लेकर जगह जगह पे आंदोलन चलाया जा रहा है और एक बात खुल के सामने ये भी आ रही है टीएमसी द्वारा कि बंगाली का जो है भाषा जो है लोगों को बाहर में बहुत तकलीफ हो रहा है, मार पड़ रहा है, मार खाने पड़ रहा है। तो इस विषय में टीएमसी उस पक्ष में लड़ रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है कि उसको? मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, काफी दिनों तक मैं बनारस में रहा हूँ। बनारस जो उत्तर प्रदेश में है, और आपको मैं बता दूं एक टोला है, उस टोला का नाम है बंगाली टोला। और आज से नहीं, हमको लगता है आदि अनादि समय से बंगाली परिवार के लोग जो जिनका उम्र हो जाता था, तो ऐसी मान्यता है कि काशी में जो लोग अगर मरते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जो बड़े परिवार के लोग, जो बंगाली परिवार के लोग थे, जब वो आखिरी समय में आते थे उनको ऐसा महसूस होता था कि अब जीवन का कुछ ही समय बचा है, तो वो लोग बनारस में ही घर लेकर के और अपना अंतिम समय वहीं बिताने के लिए जाते थे। और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि उसमें जितने परिवार गए थे, कोई आज घूम करके वापस जो है पश्चिम बंगाल नहीं आना चाहता है। उनमें से कुछ लोग जो है वहां काउंसिलर विधायक भी हुए, और कोई विभेद नहीं है। सारा विभेद का सृष्टि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और एक बंगला पक्खो नामक उनकी जो बी टीम है, ये सारा विभेद सृष्टि पैदा करने का कोशिश कर रही है। बंगाल के भी लोगों ने पूरे देश के लोगों को अपना दोनों हाथ बढ़ा करके स्वागत किया है। पूरे देश के लोग आते थे, बंगाल से अपना अर्जन करते थे, अपना परिवार चलाते थे। आज की स्थिति ये हो गई है कि बंगाल के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बांग्ला भाषा बोलने पर उनके साथ इस तरह अभद्रता की जा रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, ये गलत है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि कुछ बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी और रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी जो गलत ढंग से हमारे देश में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल के किसी न किसी जिले से अपना वोटर आधार, जितना भी न्यूनतम जो एक प्रमाण पत्र होता है, उसको तैयार करके
बंगाल से फिर देश के विभिन्न प्रदेशों में जा करके वहाँ अपने वोटर आईडी को ट्रांसफर करा करके और उनकी पहचान जो है अपनी असल पहचान को छुपा करके दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई हो रही है। किसी भी हमारे भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी बांग्ला भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर इस तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो अनुप्रवेशकारी हैं उनको चिन्हित किया जा चुका है कि ना, हाँ, ये सही में बांग्लादेश से अनुप्रवेश करके आए हैं और म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश हो करके बंगाल में प्रवेश करके फिर देश के विभिन्न प्रदेशों में गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि जो हमारे सच के इस बंगाल के भूमि के लोग हैं वही लोग परिचय करा दे रहे हैं और वही लोग बता दे रहे हैं कि सच के ये लोग दूसरे देश के आए हुए लोग हैं। उनके चिन्हित कराने के बाद इस तरह से उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है कि घर के चराग से घर जल रहा है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, ये घर आपका जो है, उस घर में जा करके हम अगर 4 आदमी को कहें कि इनको भी आप अपने साथ एडजस्ट कीजिए, जो कि आपके घर के ना हो, आपके प्रदेश के ना हो, आपके देश के ना हो, किसी दूसरे देश से ले आ करके मैं आपके पास भेजूंगा, तो आप अपना घर चलाओगे कि उन 4 लोगों को देखोगे? अपने सुविधा में आप अपने परिवार के और अपने समाज के लोगों को सुविधा दे सकते हैं। दूसरे देश के लोगों को तो अतिथि के तौर पर 1-2 दिन स्वागत किया जा सकता है। माफी चाहते हैं सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमने रूपेश यादव जी से बात किया जब टीएमसी अध्यक्ष, तो उन्होंने भी कहा और राहुल गांधी का भी मुझसे हम लोग मीडिया थ्रू के सुने हैं कि भाजपा जो है मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया है कि वोट चोर है। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, ये स्पष्ट देखने को हम लोगों को मिला है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत का चुनाव, कॉरपोरेशन का चुनाव, यहाँ तक कि खुद आपके काउंसिलर जो अभी रानीगंज तृणमूल के जो अध्यक्ष हैं रूपेश यादव जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भी लूट के वोट से जीते हुए काउंसिलर हैं। और जितने भी हमारे तृणमूल कांग्रेस के 2 वार्ड के काउंसिलरों को अगर छोड़ दिया जाए, तो मैं बता रहा हूं, जो आपके बोडो चेयरमैन है मुजम्मिल शहजादा साहब और 35 नंबर वार्ड की काउंसिलर जो है अख्तरी खातून, इन 2 अगर तृणमूल के काउंसिलरों को छोड़ दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं सभी चोरी के और लूट के वोट पर जीते हुए काउंसिलर हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इन्होंने कहा है कि टीएमसी के 2 नेताओं को उनका ये नाम किया है कि मुजम्मिल शहजादा जी और 35 नंबर वार्ड के काउंसिलर जो अख्तरी खातून छोड़ा के बाकी सब जो है वोट चोरी करके जीते। ये आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं सर? ऐसा है कि मैं लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ हूं और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2022 के ही कॉरपोरेशन चुनाव का बात कर रहा हूं। इसी रानीगंज में हमने 2015 का भी कॉरपोरेशन का चुनाव देखा। उसके बाद 2018 में एक पंचायत का चुनाव देखा। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो पंचायत का चुनाव आया वो देखा। 2022 का कॉरपोरेशन का चुनाव देखा। इन सभी चुनाव में धड़ल्ले से तृणमूल कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की हत्या करके, वोट लूट करके ये लोग काउंसिलर और प्रधान इस तरह के अपने अपने पदों पर ये लोग आसीन हैं। तो जैसा कि इन्होंने हम बात किया, इनका कहना है कि ये जो कल का जो मुद्दा था, क्या नाम है आपका, गांधी मैदान का, और जहां पे सेना द्वारा पंडाल को हटाया गया, ममता बनर्जी खुद वहां पे उपस्थित हुई। उसको देखते हुए जब हमने टीएमसी टाउन अध्यक्ष रूपेश यादव जी से हमने बात की तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और जब हमने शमशेर सिंह से बात की, भाजपा नेता, तो उन्होंने कहा कि ये गलत आरोप है, ये आरोप गलत है, ये टीएमसी का आदत है ये आरोप लगाना। तो दोनों पक्ष के हम बात जनता तक रखेंगे और ये जनता फैसला करेगी कि कौन सच पे है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच पे है, कौन हक पे है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज। आपका नाम पड़ जाए सर? मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 का अध्यक्ष। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब,
फेसबुक और वेबसाइट, हर जगह पे हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।